हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर मेंबर्स। अभी मुझसे बहुत सा ज़्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है, जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, वो ये है कि तहसीलदार के पास पेपर्स चाहिए। गूगल पे, यूट्यूब पे भी आप देखें तो मोस्ट सर्चेज जो है वो तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पास पेपर से रिलेटेड आ रही हैं। गूगल में लोग सर्च कर रहे हैं क्योंकि अभी 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जॉब्स के लिए अप्लाई किया है। तो वो सर्च कर रहे हैं कि तहसीलदार के पास पेपर कहीं से मिल जाए, हम उनसे तैयारी कर लें और हमें पैटर्न समझ लें कि कैसा पेपर आता है, किस तरह का आता है और हमें कुछ आइडिया हो जाए। क्योंकि इस 1 लाख लोगों में से 1,34,100 लोगों ने अप्लाई किया है, शायद 1,34,100, और इसमें से मिनिमम 1 लाख जो लोग हैं वो नए हैं। 1 लाख लोग वो हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम तहसीलदार की जॉब के लिए अप्लाई किया है, जिन्होंने पहले तहसीलदार की जॉब के लिए कभी अप्लाई नहीं किया, इसलिए उनको पेपर पैटर्न का भी नहीं पता, उनको नहीं आइडिया कि क्या करना है क्या नहीं। वो सिर्फ नेट पे सर्च कर रहे हैं तहसीलदार, नायब तहसीलदार पास पेपर्स। तो आज मैं आपको पास पेपर्स भी दिखाऊंगा और हम देखेंगे कि क्या उससे हमें पास पेपर्स जो हैं वो सॉल्व करने से, हल करने से, तैयार करने से हमें कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कितना फ़ायदा होगा। इस वीडियो की डिटेल पे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट जॉब्स अनऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पोस्ट करता हूँ, यहाँ पे जॉब से मुतल्लिक अपडेट्स देता हूँ, एग्जाम की तैयारी के लिए डाटा प्रोवाइड करता हूँ और सॉल्व पेपर जो हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप लोग टेस्ट की डेट आने से पहले पहले अपनी अच्छी तैयारी कर सकें और टेस्ट में क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए डिटेल पे चलते हैं। यहाँ पे देखें तहसीलदार और नायब तहसीलदार के जो पेपर्स हैं, इसमें क्या हम प्रीवियस पेपर्स जो हैं, पास्ट पेपर्स हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं? अगर उठा सकते हैं तो कितना फ़ायदा उठा सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो प्रीवियस पेपर थे वो 5 किस्म का पेपर था। तहसीलदार का कम्पिटिटिव एग्जाम था, उसमें इंग्लिश का पेपर था, उर्दू का पेपर था, इस्लामिक स्टडीज, पाक स्टडीज और जनरल नॉलेज का पेपर था। उर्दू ऐसे था, उर्दू का जो पेपर था उसमें उर्दू ऐसे आता था, इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश ऐसे थे, और जनरल नॉलेज जो है वो तो एज जनरल था। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज और पाक स्टडीज का 50-50 मार्क्स का पेपर होता था। जबकि जो अभी पेपर होने हैं, जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार की अभी जॉब्स आई हैं, इसके सिर्फ 2 पेपर्स हैं। तो क्या हम दोनों को कंपेयर करें तो हमारा वो कोर्स बनता है? बिल्कुल नहीं हमें, क्योंकि अभी टोटली सिलेबस भी चेंज हो चुका है। अभी सिर्फ 2 पेपर होंगे, एक इंग्लिश का होगा 100 मार्क्स का, उसमें भी ऐसे वगैरह नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज होंगे। दूसरा जनरल नॉलेज का होगा, जनरल नॉलेज में भी सिर्फ एमसीक्यूज होंगे और जनरल नॉलेज में 70% जनरल नॉलेज होगा और 30% जो है वो कंप्यूटर साइंस होगा। तो अगर हम पास पेपर्स जो हैं वो प्रिपेयर करें तो क्या हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? हम 100% फ़ायदा नहीं उठा सकते, लेकिन कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। किस तरह से? क्योंकि जनरल नॉलेज जो पेपर है वो टोटली 100 मार्क्स का पहले जनरल नॉलेज का आता था, अभी 70 मार्क्स आएंगे, वो हम फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपको अभी पेपर दिखा देता हूँ, जो पास पेपर्स हैं तहसीलदार के, वो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पे आ गए हम, ये तहसीलदार का जनरल नॉलेज का पेपर है। जैसा कि मैंने बताया कि जनरल नॉलेज के पेपर से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, जनरल नॉलेज जो है वो रिपीट हो सकता है। ये जनरल नॉलेज का पेपर है, एमसीक्यू टाइप, इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको क्लोज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेपर है, ये इंग्लिश का पेपर है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं, इन टॉपिक्स पे आपने ऐसे लिखना है। यहाँ पे उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन है। हमें इनसे कुछ किसी किस्म का फ़ायदा नहीं होगा नेक्स्ट आने वाले पेपर में।
तो इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये उर्दू का पेपर है। यहाँ पे मंदरजा जाल में से एक मौजू पर मजमून कलम बंद करें। जो उर्दू का मजमून है 50 नंबर का, और नीचे मंदरजा जाल मुहावरात में से 10 को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। उर्दू के हैं, इनका भी कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे जो दी गई इबारत है, इसको तलखीस एक तिहाई तलखीस है, इसका कोई मुनासिब उन्वान भी तहरीर करें। ये भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस तरह का नए सिलेबस में कुछ भी नहीं आएगा, तो आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो 30% कंप्यूटर साइंस है, हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इंग्लिश का जो है, इंग्लिश का ऐसे तो नहीं आएगा, लेकिन एंटोनिम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, प्रेपोजिशंस, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन चीज़ों से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो करंट स्टेटस है। जनरल नॉलेज का पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा। इसमें कंप्यूटर साइंस जो है वो 30% है। इसमें जो कंप्यूटर साइंस है उसमें क्या होगा, उसमें यूजेज ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट, ईमेल से रिलेटेड 30 क्वेश्चन होंगे। और इसी तरह जनरल नॉलेज जो है उसमें 70 क्वेश्चन होंगे पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस और उर्दू में से 70 क्वेश्चन इसमें से होंगे। इसमें क्योंकि उर्दू का अलग से पेपर नहीं है, पाक स्टडी का अलग से पेपर नहीं है, इस्लामिक स्टडीज का अलग से पेपर नहीं है, इसको कंबाइन करके जनरल नॉलेज का पेपर बना दिया गया है। और 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होगा, जहाँ पे इंग्लिश में प्रेसिज नहीं है, सिर्फ सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, एक्टिव वॉइस हैं, पैसिव वॉइस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है। कंप्रीहेंशन भी आ सकती है, लेकिन क्योंकि इसमें पैराग्राफ्स होते हैं और पेपर को ज़्यादा वो होल्ड करते हैं, पेपर का जो स्पेस है, इसलिए चांसेस हैं कि ये नहीं आएगा। क्योंकि ये पेपर जो है पीपीएससी का 2 पेपर की शीट होती है, अगर उसमें कंप्रीहेंशन देंगे तो वो अगर 2 पैराग्राफ भी देते हैं तो वो एक साइड पेपर की जो है वो कवर कर लेते हैं, इसलिए चांसेस यही है कि कंप्रीहेंशन जो है वो नहीं आएगी। सिनोनिम, एंटोनिम, एक्टिव, पैसिव वॉइस, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में आपको आएगा वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकती है, वोकेबलरी आ सकती है, रेमन वर्ड आ सकते हैं, और इसी तरह ग्रामर में, कंप्रीहेंशन में प्रोपोजिशन वगैरह। तो आप लोगों ने पेपर जो है वो नए पैटर्न के मुताबिक तैयार करना है, ना कि आपने पास्ट पेपर देख के उससे तैयार करना है। अगर आप पास्ट पेपर तैयार करते रहेंगे तो आपके नए पेपर के हिसाब से आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं होगी। सिर्फ आपकी फिर 70 किसी एक पेपर की जनरल नॉलेज की 70% तैयारी होगी, बाकी आपकी तैयारी नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अपनी राइट डायरेक्शन में करें, बजाय इसके कि आप पास्ट पेपर देके उससे उनके हिसाब से तैयारी करना स्टार्ट कर दें, और पेपर वाले दिन आप देखेंगे ये तो आपके साथ 2 हाथ हो गए हैं, आपको पता ही नहीं चला कि पेपर किस टाइप के हैं, और आप तैयारी जो है वो किसी और चीज़ की करते रहे हैं। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग नेट पे सर्च कर रहे हैं पास्ट पेपर्स को सर्च ना करें। जो कोर्स दिया गया है करंट नए कोर्स सिलेबस, उस सिलेबस को सर्च करके उससे तैयारी करें। जो मैंने सिलेबस दिया है आप उससे तैयारी करें। बहुत सारे दोस्तों को मेरा दिया हुआ सिलेबस मिल गया है, मेरे कोर्स मिल गया है, जो मैंने बनाया था अलग-अलग से सेपरेट किया था तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए। अगर आपको नहीं अभी तक मिला तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें अपना ईमेल एड्रेस, इंशाल्लाह आपके ईमेल एड्रेस पे वो जो मैंने कोर्स बनाया है, जिसमें जनरल नॉलेज का 70% की तैयारी के लिए किया गया है, कंप्यूटर का 30% के लिए और इंग्लिश का 100% के लिए, जो मैंने नीचे डिटेल दी है, इसी डिटेल के हिसाब से वो कोर्स बनाया गया है। तो आपको वो कोर्स मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट आपने क्या करना है, इस वीडियो के नीचे अपना ईमेल एड्रेस पोस्ट करना है और बताना है कि आपको तहसीलदार या नायब तहसीलदार का पेपर का जो सिलेबस है और जो कोर्स है वो चाहिए। जो मैंने डाटा कंपाइल किया हुआ है वो मैं आपको आपके ईमेल एड्रेस पे सेंड कर दूंगा। जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें तो उन पे लोगों ने नीचे ईमेल एड्रेस जो है वो कमेंट्स किए हैं, उनको मैंने सेंड भी किया, उनका रिप्लाई भी आया हुआ है कि डाटा उनको रिसीव हो गया। और ये आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर जब आपको डाटा मिल जाए तो आप नीचे वीडियो पे कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि आपको डाटा रिसीव हो गया है,
क्योंकि सम टाइम मैं एक ही बंदे को मल्टीपल टाइम सेंड कर देता हूँ, क्योंकि नहीं पता चलता कि उसको रिसीव हुआ है या नहीं। और कुछ लोग जो हैं वो रह भी जाते हैं, वो बार बार कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन मुझसे रह जाते हैं, नहीं उनको सेंड कर पाता। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई मसला हो तहसीलदार, नायब तहसीलदार की पेपर की तैयारी के लिए, वो डाटा सारा मैंने शेयर किया हुआ है। अगर आप भी शेयर लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी दूसरी जॉब के बारे में, तो या किसी पेपर की तैयारी के लिए आपको डाटा चाहिए हो, क्योंकि मैंने पोस्ट वाइज डाटा कंपाइल करके रखा होता है। यहाँ पे मेरे पास, मैं अगर आपको दिखा दूं, यहाँ पे मेरे पास पोस्ट वाइज डाटा जो है वो यहाँ पे कंपाइल पड़ा होता है। तो वो डाटा जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे ये पोस्ट वाइज डाटा मेरे पास पड़ा होता है। तो ये हर पोस्ट के हिसाब से मैंने अलग अलग से ये डाटा जो है वो कंपाइल करके रखा हुआ है, वो मैं आपको साथ साथ शेयर करता जाता हूँ, जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो नीचे कमेंट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ भी आपका अकाउंट है, ताकि आपके साथ साथ ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। और इस वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो सके, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पास पेपर से पेपर तैयार नहीं करना, नया सिलेबस है, नए सिलेबस के हिसाब से पेपर तैयार करना है, और वो पेपर से पहले पहले अपनी अच्छी तैयारी कर सके। थैंक यू। Never miss an update.